हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स के क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64 एंड 65। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस देखने तो आप देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको प्रॉपर सीरीज में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू 60। ठीक है, आप देख सकते हो। सो टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 60 देख लिया है तो ही क्वेश्चन नंबर 61 देखना आपको समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है समझ में नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। क्वेश्चन नंबर 60 से ही रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स और इस ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो डीके गोयल की बुक पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट कर दो। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? Assuming the capitals are fixed in question number 60, A, B, C give the necessary journal entry। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 60 जो हमने पढ़ा था उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर हम क्या कर लेंगे, कैपिटल जो वहां पे फ्लक्चुएटिंग थी उसको फिक्स मान लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 60 क्या था अपने पास, अभी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 60 ए में गिवन था कि तीन पार्टनर से उनकी कैपिटल्स गिवन थी, कुछ एडजस्टमेंट की थी हमने ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट से। ठीक है, तीन पार्टनर है मोहन, विजय एंड अनिल। उनकी कैपिटल गिवन है 31 मार्च 2024 को, मींस क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट दिस एंड दिस प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग। ये प्रॉफिट था अपने पास 24,000 का, ड्रॉइंग्स गिवन थी पार्टनर्स के अपने पास। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिजन वर नोटिस्ड। क्या क्या ओमिजन हो गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम देना भूल गए थे और हमें जर्नल एंट्री पास करनी थी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की थी, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाई थी। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है 61 की ये कैपिटल क्या हो गई अपने पास जो गिवन है, ये फिक्स हो गई। क्या हो गई? फिक्स कैपिटल हो गई। सो फिक्स कैपिटल का मतलब है जो हमने प्रॉफिट और ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट किया होगा वो किस अकाउंट से किया होगा? करंट अकाउंट से। मींस जो कैपिटल अकाउंट है, आपको ये तो पता है ना, फिक्स कैपिटल के अंदर दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड द करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी उतनी ही हमारी क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। तो जब फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं करनी है, जो अपने पास क्लोजिंग कैपिटल है यही अपने पास क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। आया समझ में आप लोगों को? बस इतना ही समझना था हमें। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल ही हमारी ओपनिंग कैपिटल है कि क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ए पार्ट। पार्टनर्स के नाम है मोहन, विजय एंड अनिल। क्लोजिंग को ओपनिंग मान रहे 30,000 का, कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हम, 10%। कितना आ जाएगा, 3,000। 25,000 कैपिटल है विजय की, 25,000 का 10% कितना आ जाएगा, 2500। एंड 20,000 कैपिटल है अनिल की, 20,000 का 10% कितना आ जाएगा अपने पास, 2,000। हो गया। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कहां से होगी, करंट अकाउंट से, क्योंकि कैपिटल हम क्या मान रहे हैं इस क्वेश्चन में, फिक्स मान रहे हैं। पार्टनर्स के नाम क्या क्या, मोहन, विजय एंड अनिल। तो ये फॉर्मेट हो गया अपने पास, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले हम क्या देना भूल गए थे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगी, यहाँ पे करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3,000, 2500 एंड 2,000। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, ये 7,500। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगी, डेबिट होगी करंट अकाउंट में। अमाउंट कितनी है, क्वेश्चन है ऑलरेडी गिवन है, 250, 200 एंड 150। 250, 200 एंड 150, तीनों का टोटल कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास, 600 टोटल आ जाएगा। अब हम नेट अमाउंट लिख लेते हैं। नेट अमाउंट क्या आ जाएगी अपने पास, हम क्वेश्चन में देख ही सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सेस है, मींस क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो इनको माइनस करेंगे तो भी अपने पास कौन सा बैलेंस बचेगा, क्रेडिट का ही। 3,000 माइनस 250,
2750, 2500 माइनस 200 2300, 2000 माइनस 150 1850 और 7500 माइनस 600 कितना आ जाएगा अपने पास 6900। अब जो 6900 का बैलेंस आया इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का। क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो क्या मान लेंगे 1:1:1। अब हमने क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया टोटल का, तो 6900 को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1300 सॉरी 2300 2300 एंड 2300। इसे डिवाइड कर लेंगे 3 से तो 2300 टोटल आ गया अपने पास 6900। सो टोटल तो अपने पास नील हो गया, इतना ही क्रेडिट है इतना ही डेबिट है तो टोटल तो नील करना ही हमें। अल्टीमेटली इस टेबल स्विंग एडजस्टमेंट टोटल का कॉलम हमें क्या रखना है 0 रखना है। सो 2750 से माइनस कर देंगे 2300, कितना बैलेंस बचेगा 450। और कौन सा बैलेंस बचेगा ये क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, यहाँ पे तो बैलेंस ही नहीं बचेगा अपने पास। उसके बाद जो अनिल का बैलेंस है वो कितना 2300 माइनस 1850, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास ये भी 450 का ही बैलेंस बच रहा है। और कौन सा बैलेंस है 450 का एक्सेस कौन सा इस बार डेबिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एंट्री की डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट डे एंट्री करते हैं अकाउंटिंग ईयर के, तो डेबिट कौन हो रहा है अनिल, तो एंट्री हो जाएगी अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट। टू मोहन, मोहन को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे टू मोहन्स करंट अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी 450 एंड 450 कॉलम प्रिपेयर कर लेना डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, और जहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया आपको कंप्लीट यूज करना है। और यहाँ पे क्या लिखना है डिवीजन ऑफ 6900 इन द रेशियो 1:1:1। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 61A का। नाउ 61B, क्वेश्चन नंबर 61B। जो 60B था उसके अंदर कैपिटल्स को क्या मान लेंगे फिक्स मान लेंगे। तो जो इनकी कैपिटल थी क्वेश्चन नंबर 61B के अंदर, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 60 अभी देखा है लास्ट वीडियो से, और मैं डायरेक्ट सोल्व करा रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी वो कितनी थी 20 50 10,000। इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट की थी प्रॉफिट ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट की, तो इनका तो इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल अब हमने फिक्स मान ली फ्लक्चुएटिंग की जगह। तो इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल थी वही क्या हो जाएगी अपने पास ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम क्या चार्ज कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। So calculation of interest on capital of partner A, B and C कैपिटल्स कितनी इनकी 20,000, जो क्लोजिंग थी वही ओपनिंग मान रहे हैं 15,000 एंड 10,000 क्योंकि कैपिटल क्या इनकी फिक्स है। रेट क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%। सो कितनी अमाउंट हो जाएगी 1,000 1500 एंड 2,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में गिवन ही है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहीं बोला नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ पार्टनर्स का, तो सिंपल ट्रीटमेंट करेंगे। ड्रॉइंग्स का हमें कुछ करना नहीं है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस हमें क्या करना है जर्नल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाएंगे डायरेक्ट हम यहाँ पे। पार्टनर्स के नाम क्या क्या ए बी एंड सी। लास्ट कॉलम क्या आ जाएगा अपने पास टोटल, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। सो सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, क्या रेट अपने पास 10% पर एनम। और क्या करेंगे इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितनी है 2,000 1500 एंड 1,000। 2,000 1500 एंड 1,000 टोटल कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 4,500। ठीक है, ये टोटल आ गया अपने पास। अब इस टोटल के ऊपर क्या करना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है अपने पास 130 90 एंड 50। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। कितनी कितनी अमाउंट है 130 90 एंड 50, तीनों का टोटल कर लो कितना आ जाएगा 270 माइनस कर देंगे और नेट अमाउंट क्या आ जाएगी अपने पास क्रेडिट अमाउंट बचेगी। ठीक है, सो 2000 माइनस 130 कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 1870। यहाँ पे आ जाएगा 1410 950 और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4230। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट, तो नेट अमाउंट अपने पास क्रेडिट बच गई। ठीक है, इनमें से हमने इसको माइनस कर दिया।
अब जो नेट अमाउंट बची 4230, तो डिवीजन ऑफ 4230 इन द रेशियो ऑफ पार्टनर्स का रेशियो क्या है 2:1 इन 2:1:1। सो 4230 को डिवाइड कर देंगे किससे हम 4 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अपने पास शेयर आ जाएगा ए का 2115। अब हमने कौन सा बैलेंस क्रिएट किया क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया था, तो अब हम इसे क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे और टोटल का कॉलम अपने पास क्या हो जाएगा नील हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं बी का शेयर 4230 डिवाइडेड बाई 4। सो ये अमाउंट आ रही है पॉइंट के अंदर, पॉइंट आ रहा है अपने पास 1057.5। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1057 और नेक्स्ट को लिख रहा हूँ 1058। एक के अंदर अमाउंट बढ़ा लेंगे, एक के अंदर घटा लेंगे, ताकि नेट अमाउंट अपने पास ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं बैलेंस क्या बचा अपने पास। तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2115 माइनस 141870। कितना बैलेंस बचेगा 245 का बैलेंस बचेगा। और कौन सा बैलेंस एक्सेस है दोनों में डेबिट। यहाँ पे चेक करते हैं 1410 माइनस 1057 कितना बैलेंस बचा अपने पास 353 का बैलेंस बचा। और कौन सा बैलेंस एक्सेस है दोनों में क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है। नेक्स्ट अपने पास 1058 माइनस 950 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 108 का बैलेंस बचेगा। और कौन सा बैलेंस एक्सेस इन दोनों में डेबिट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है जर्नल एंट्री पास करनी है। कब पास करेंगे क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन नहीं है, सो 1 अप्रैल लिख के छोड़ देंगे बस। अब डेबिट कौन करना है ए एंड सी। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास एज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट। ए एंड सी के करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। टू बी इज करंट अकाउंट, इसे हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। सो अमाउंट लिखते हैं ए डेबिट की कितनी अपने पास 245, सी डेबिट की अमाउंट अपने पास 108 एंड बी क्रेडिट की अमाउंट अपने पास है 353। कैपिटल फिक्स थी तो हमने कहां से एडजस्टमेंट की है करंट अकाउंट्स। तो एंट्री होगी ए करंट डेबिट, सी इज करंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट। सो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 61 के बी पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 सी। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, जहां ये जो कैपिटल्स गिवन है इनको क्या मान लेंगे फिक्स मान लेंगे। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के किया था, अब हम इसे फिक्स मान लेंगे। तो सेम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उनकी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग प्रॉफिट का और ड्राइंग का हमने एडजस्टमेंट कर दिया। तो जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल है वही क्या हो जाएगी अपने पास ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की हम कर चुके हैं ऑलरेडी कवर, तो 61 भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हम क्या क्या देना भूल गए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और इसके अलावा कुछ गिवन है नहीं। ठीक है, ये लाइन तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, इसका कोई काम नहीं, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो तब भी हमें वही ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ए एंड बी। कैपिटल फिक्स मान ली, तो जितना ईयर के क्लोज में क्लोजिंग कैपिटल है उतना ही अपने पास ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख और 1,50,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट का रेट अपने पास, ये रेट है 8% का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा पार्टनर्स का, ये आ जाएगा अपने पास 16,000 एंड 12,000। ठीक है, ये हो गया। अब टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बना देते हैं। ऑफ पार्टनर ए एंड बी, दो ही पार्टनर है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही ट्रीटमेंट है, तो जल्दी हो जाएगा ये पार्ट। तो फिर सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे 16,000 एंड 12,000 से। टोटल अमाउंट कितनी हो गई अपने पास 28,000। अब जो ये 28,000 का बैलेंस आया, जो क्रेडिट बैलेंस आया, इसे हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। ठीक है, किस रेशियो में डेबिट कर देंगे, रेशियो क्वेश्चन के अंदर बोल दिया 3:2 में। 28,000 इन द रेशियो 3:2। सो 28,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 16,800 एंड 11,200। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 28,000 को इन द रेशियो 3:2। 28,000 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ए का शेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 बी का शेयर आ जाएगा। अब बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, तो 16,800 माइनस 16,000 कितना बैलेंस बचेगा 800 बैलेंस बचेगा। और इन दोनों में एक्सेस क्या है डेबिट बैलेंस, तो यहाँ क्या लिख देंगे डेबिट।
अब 12,000 माइनस 11,200 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 800 बैलेंस बचेगा और इन दोनों में एक्सेस क्या है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये हो गया। अब जर्नल एंट्री पास कर देते हैं 1 अप्रैल 2024 को 2024 को। सो डेबिट कौन हो रहा है अपने पास? ए, तो एंट्री क्या आ जाएगी? एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 800 एंड 800 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आप मेरी वीडियो के साथ साथ चल रहे हो तो, कि ये टॉपिक कितना आसान है। ठीक है, कितना इजी टॉपिक है, बस क्वेश्चन को सोल्व करते चलो स्टेप बाय स्टेप। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट, जिसमें हमने 3 पार्ट सोल्व कर दिए। 60A, 60B, 60C, जहां पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग गिवन थी उसको फिक्स मान। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 62। कैपिटल्स ऑफ ABC शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर्स, उनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट्स ऑफ ड्रॉइंग एंड द नेट प्रॉफिट, तो ये क्या बन गया अपने पास? अब क्लोजिंग कैपिटल हो गई। फिर से ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें कहीं ना कहीं। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ड्रॉइंग्स गिवन है पार्टनर्स की। ए विड्रॉ करे 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अच्छा, उसने मतलब 2 बार ड्राइंग की होगी हर हाफ ईयर, मतलब हर 6 महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? या तो आप एवरेज पीरियड का कंसेप्ट ले लो, या आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो। मैं आपको दोनों से ही करा देता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे देख लेना फिर आप। ठीक है, सो इसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 20,000। ये कैलकुलेशन यहाँ काम आएगी ना ओपनिंग कैपिटल के लिए, इस वजह से मैं यहाँ इसको यहाँ लिख रहा हूँ। बी ने विड्रॉ किए 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अच्छा, इसने भी हाफ ईयर के एंड में किए। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इसने भी 2 बार ड्राइंग की होगी हर 6 महीने के एंड में 20,000। तो एवरेज पीरियड का कंसेप्ट भी लग जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, मैं आपको दोनों बता दूंगा। यहाँ पे तो प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। सी ने जो ड्राइंग की है, तो इसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी अपने पास? 5, 5, 10 एंड 10, 20,000 इसकी ड्राइंग, मतलब तीनों पार्टनर की ड्राइंग कितनी है? 20,000 है ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन में करना क्या, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 10% पर एनम। अच्छा, बस इतना ही करना है, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर? ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी टेबल से ही कैलकुलेट करते हैं। और पार्टनर ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले हमने लिखा इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी इनकी? 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। फाइव थ्री टू हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब उस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम ऐड क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे? ड्रॉइंग्स। तीनों पार्टनर की ड्रॉइंग कितनी है? 20, 20, 20 ड्यूरिंग द ईयर। उसमें से माइनस कर देंगे हम प्रॉफिट का शेयर पार्टनर्स का। अब पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर कितना आएगा? प्रॉफिट कितना था? 3 लाख, जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 211 में। सो 3 लाख इन द प्रोपोर्शन ऑफ 211। सो 3 लाख को डिवाइड कर लो 2 + 1 + 1 4 से, तो ये आ जाएगा 75,000। 75,000 एंड 1,50,000। नेगेटिव आइटम के आप ऊपर आपको ब्रैकेट लगानी है, अदरवाइज एग्जाम के अंदर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे जल्दी में। तो इससे क्या आ गया अपने पास क्वेश्चन में? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी अपने पास? ये आ जाएगा 3,70,000। इसको सोल्व कर लेते हैं। 320 माइनस 75,000, ये आ जाएगा अपने पास 2,45,000 एंड ये आ जाएगा 1,45,000। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इसी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर यही लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर एट द रेट, क्या रेट था अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 8%। एट द रेट 8% पर एनम। सो 3,70,000 का 8% कितना आ जाएगा? 29,600। कैसे करेंगे? 370 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। सो 2,45,000 का 8%, 19,600।
1,45,000 का 8% अमाउंट हो जाएगी 11,600। सो ये हो गया अपने पास कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर ए। अब पार्टनर ए ने जो ड्राइंग की वो 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर किया है, 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पहले मैं एवरेज मेथड से बता रहा हूँ कैसे करेंगे। सो टोटल ड्राइंग कितनी होगी इसकी 20,000, 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना है क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, मल्टीप्लाई बाई 12 तो आई गई। अब एवरेज पीरियड कैसे आएगा, देखो इसने जो ड्राइंग की होगी वो ईच हाफ ईयर के स्टार्टिंग में की, तो फर्स्ट ड्राइंग की इसने 1 अप्रैल को, और इसने जो दूसरी ड्राइंग की होगी वो कब की होगी 1 अक्टूबर को, 6 महीने के बाद इसके। सो यहां से यहां तक कितने महीने बने 12, और यहां से यहां तक कितने महीने 6। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डूइंग 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डूइंग 6, तो 12 प्लस 6/2 मीन्स 18/2 मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे, 18/2 मंथ्स का। सो 20,000 का 10% मल्टीप्लाई बाई 18 एंड डिवाइडेड बाई 24, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग 1500। ठीक है, ये हो गया। सो ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट मेथड। अब अगर इसी को हम सेकंड मेथड से सोल्व करते तो कैसे करते, ए की जो फर्स्ट ड्राइंग थी वो कितने की थी 10,000 की, सेकंड ड्राइंग जो इसकी थी वो भी कितने की थी 10,000 की, मल्टीप्लाई बाई 10% का रेट, फर्स्ट ड्राइंग की इसने 1 अप्रैल को, कितने महीने बचे पूरे 12 महीने, 12/12 मल्टीप्लाई बाई, अब सेकंड ड्राइंग इसने कब की 1 अक्टूबर को, कितने महीने बचे 6 महीने, तो दोनों को कैलकुलेट कर लो। सो 10,000 का 10% का रेट मल्टी, तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 1,000, और 10,000 का 10% का रेट 6 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा 500, तो भी अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास 1,500। अब इन दोनों मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे सोल्व कर सकते हो, अभी ये मत बोलना प्रोडक्ट मेथड से भी हो जाएगा, उससे भी करो। ठीक है, तो जैसे भी अच्छा लगे, एवरेज पीरियड, सिंपल मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से, जैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो कर लो, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। नाउ अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बी का। सो बी का आ जाएगा, तो बी का मैं इसी मेथड से कर रहा हूँ। अगर आपको एवरेज पीरियड से करना है तो एवरेज से बता दो, तो मैं दोनों ही करा देता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। फिर आप पहले हम एवरेज पीरियड लेके चल रहे बी का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है उसकी, सबसे पहले तो ड्राइंग्स देखते हैं, ड्राइंग्स कितनी की एट 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल ड्राइंग उसकी होगी 20,000, 20,000 का 10% का रेट मल्टीप्लाई बाई, उसने जो फर्स्ट ड्राइंग की होगी वो कब की होगी 30 सितंबर को, हाफ ईयर के एंड में। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर को हाफ ईयर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ बनेंगे 6। लास्ट ड्राइंग उसने कब की 31 मार्च को, कितने मंथ बनेंगे अपने पास 0। सो ये आ जाएगा 6/2 मल्टीप्लाई बाई 12, सो ये आ जाएगा 20,000 का 10% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 24, अमाउंट आ रही है अपने पास 500 रुपये की। ठीक है, और अगर इसको सिंपल मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल मेथड से करेंगे तो उसने फर्स्ट ड्राइंग जो की वो की 10,000 की 10% के रेट पे 30 सितंबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे 6 महीने। और सेकंड ड्राइंग उसने की अगेन 10,000 की 10% का रेट 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे 0/12, तो ये तो आ गया 0। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा है 500, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में भी कितना आ जाएगा अपने पास 500। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे कर। नाउ पार्टनर सी, पार्टनर सी का क्या करना है, इसकी डिफरेंट ड्राइंग्स गिवन है, तो इसे तो मैं यही कैलकुलेट कर देता हूं। कौन से मेथड से कर रहा हूं, प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। सो अपने पास डेट गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो यहां लिखेंगे अगला कॉलम क्या आ जाएगा पीरियड, उसके बाद आ जाएगी प्रोडक्ट। सो 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे 11 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना।
ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये डेट 31 दिसंबर है और ये 31 मार्च है। ठीक है, ये 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक कर लेना। सो अपने पास जो मंथ्स आएंगे यहाँ पे वो आ जाएंगे फिर 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 मंथ्स एंड 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ। मल्टीप्लाई कर लेंगे 6000 मल्टीप्लाई बाई 11 66,000। 5,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा अपने पास 30,000 एंड 4,000 इंटू 3 12,000 एंड 5,000 इंटू 0 इनका कर लेंगे टोटल 66 प्लस 30 प्लस 12। अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास 1,08,000। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड से कितनी अमाउंट का टोटल आया था 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट कितना है 10% का रेट है मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितनी अमाउंट आ जाएगी 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12। ये अमाउंट होगी अपने पास 900 रुपए की। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 62 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। सो क्वेश्चन नंबर 63 में गिवन है कावेरी एंड ताप्ती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 फॉलोइंग पार्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स। फर्स्ट, द क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है पार्टनर्स की। सो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन अपने पास 10,000 पर मंथ, तो साल भर की उसकी ड्रॉइंग कितनी रही होगी 1,20,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड ताप्ती है 15,000 पर क्वार्टर। सो 15,000 इंटू 12 तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास ये 4 क्वार्टर कितने अपने पास 4। अमाउंट कितनी आ जाएगी 60,000। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी कितनी आई ड्रॉइंग 1,20,000 एंड 60,000। एंड नाउ डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने थे 315 जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2:1 में। नाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू देम। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े उसमें एक नया पॉइंट आया, उसके बाद एक नया पॉइंट आ रहा है कि अब हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया और उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलाउ करने के बाद हमें पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किया 5% पर एनम। ठीक है, सो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन अब ओपनिंग कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। सो अगर हम कैपिटल अकाउंट देखेंगे तो किस तरह का दिखेगा, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल, इसे यहां लिखते हैं, एंड ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कैपिटल अकाउंट। तो ये एक नया पॉइंट है अपने पास, तो उससे पहले हम करते जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर, कितने पार्टनर अपने पास दो, कावेरी एंड ताप। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में 6,15,000 एंड 3,60,000। 6,15,000 एंड 3,60,000 ये हो गया 6,15,000 एंड 3,60,000। अब हम इसके अंदर ड्राइंग ऐड कर लेंगे। ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट की थी 1,20,000 एंड 60,000। 1,20,000 एंड 60,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां से माइनस कर देंगे प्रॉफिट का बैलेंस। तो जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो क्या आ रहा है अपने पास, प्रॉफिट अपने पास है 3,15,000 जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 में। सो 3,15,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 में। सो 315 डिवाइडेड बाई 3 तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 105, 1,05,000 एंड ये अमाउंट हो जाएगी 2,10,000। इसे हमें क्या करना है माइनस करना है। और अब जो बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बचेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इस अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। सो 6,15,000 प्लस 1,20,000 माइनस 2,10,000। सो बैलेंस कितना आ रहा है अपने पास
5,25,000। उसके बाद है 3,60,000 प्लस 60,000 माइनस 1,05,000, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 3,15,000। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें माइनस करना है पार्टनर्स का, और अपने पास फाइनल बैलेंस क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल अपने पास फाइनल बैलेंस आ जाएगा। सो देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग ऐड की, प्रॉफिट माइनस किया, मींस हम क्वेश्चन में यहां तक पहुंच गए। अब अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को 100 मानता हूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा होगा? 105। मींस जो इन दोनों का टोटल है वो किसके इक्वल रहा होगा अपने पास? 105 के इक्वल। मैं मान रहा हूं कि ओपनिंग कैपिटल मेरे पास 100 है, इंटरेस्ट का रेट उसके ऊपर 5% है, तो अपने पास जो इन दोनों का टोटल है वो कितने की इक्वल है? 105 की इक्वल है। मींस जो ये 5,25,000 का बैलेंस है, ये कितनी अमाउंट की इक्वल है? 105 की इक्वल है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। सो कैसे करेंगे? देखो, कावेरी का करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में गिवन है 5,25,000 मल्टीप्लाई बाई, ये जो अमाउंट है ये कितनी अमाउंट की इक्वल है? 105 की इक्वल है, तो इसे डिवाइड कर लेंगे 105 से। और क्वेश्चन में हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, वो कितना है? 5। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5,25,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 105, कितनी अमाउंट आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 25,000। तो यहां लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कावेरी का। ऐसे कर लेंगे ताप्ती का कैलकुलेट। 3,15,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 105, कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास? ये अमाउंट आ जाएगी 15,000। ठीक है। अब अगर मान लो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कावेरी की जो अमाउंट है 5,25,000 को, उसको 100 बाई 105 से सोल्व कर लो और आपके पास डायरेक्ट ही कैपिटल आ जाएगी। और कितनी अमाउंट आ जाएगी? ये 5 लाख। ठीक है। तो हम तो प्रॉपर फॉर्मेट से कर रहे हैं, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 25,000 एंड 15,000, तो इसे यहां लिख लेंगे। तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या बच जाएगा अपने पास? ओपनिंग कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक है। तो ये अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। So question number 64 है, AB are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The following was the balance sheet on 31st March. आपकी बुक में बैलेंस शीट बना के दे रखी है, वो अलग अलग पेज पे थी तो मैंने इसको ऐसे बना दिया जनरल सा। ये टोटल यहाँ हो जाएगा 10 लाख एंड 10 लाख। ये आपकी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है अपने पास दो पार्टनर ए बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन है, प्रॉफिट 450 विच वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। ड्राइंग्स गिवन है पार्टनर्स की, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, मींस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। अब जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल आ गई वो कौन सी कैपिटल होगी अपने पास? क्लोजिंग कैपिटल। तो इससे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या है? ए एंड बी। सो क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है पार्टनर्स की? 6 लाख एंड 4 लाख। प्लस करेंगे उसमें पार्टनर्स की ड्राइंग्स का बैलेंस कितना है? 1,50,000, 1,50,000। उससे माइनस कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का शेयर है वो कितना आएगा? अमाउंट कितनी है अपने पास? 4,50,000। डिवाइड करेंगे इसे 2:1 में। 4,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो 450 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 150 एंड 3 लाख। सो ये क्या आ जाएगा अपने पास? ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की। सो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 4 लाख एंड 450 माइनस 150 3 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि रेट गिवन अपने पास कितने का गया है? 9% का। सो 4 लाख का 9% 36,000 एंड 3 लाख का 9% 27,000। उसके बाद अब हम चार्ज करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 बना के, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर ए की ड्रॉइंग कितनी है? 1 लाख। डेट गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो कितने मंथ का कंसेप्ट लेके चलेंगे? 6 मंथ्स का। 6/12
मल्टीप्लाई बाई रेट कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का 12%, तो सोल्व करेंगे कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1 लाख का 12% का रेट फॉर 6 मंथ्स, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 6000। एंड बी का कैलकुलेट करेंगे 50,000 की अमाउंट पे, ये आ जाएगा 50,000 का 12% का रेट 6 मंथ्स के लिए, ये आ जाएगी अमाउंट अपने पास 3000। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया पार्टनर्स का ए एंड बी 6000 एंड 3000। नाउ क्वेश्चन में अब हम प्रिपेयर करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी। लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अपने पास 36 एंड 27,000, जो कि कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा। 36,000 एंड 27,000 दोनों का टोटल करेंगे, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 63,000। उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी तक हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्या स्टेप्स है हमारे। 6,000 एंड 3,000 टोटल हो गया 9,000। तो जो बैलेंस आपको एक्सेस दिख रहा है वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो नेट अमाउंट आ रही है अपने पास 36 माइनस 6 30,000, 27 माइनस 3 24,000, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 54,000। अब 54,000 का कौन सा बैलेंस क्रिएट हुआ, क्रेडिट। हम इसे क्या करेंगे, डेबिट। किस प्रोपोर्शन में करेंगे, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या अपने पास 2:1। सो 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1 में। सो 54,000 डिवाइडेड बाई 3, अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 36,000 एंड 18,000। ठीक है, अब देखो ए का जो शेयर है 36 माइनस 30, कितना बैलेंस बचा 6,000। इन दोनों में एक्सेस कौन सा अपने पास, डेबिट बैलेंस। ऐसे ही 24 माइनस 18 कितना आएगा 6,000, और एक्सेस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। और टोटल का कॉलम तो हो जाएगा नील। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे। डेट क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च। सो 1 अप्रैल 2024 को डेबिट कौन हो जाएगा अपने पास, ए की अमाउंट डेबिट आ रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास 6,000 एंड 6,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 64 का। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 64 किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 65। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है अपने पास। ठीक है, इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया ऑलरेडी। किस रेशियो में डिवाइड किया होगा, 2:3 में। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउ नहीं की, और सैलरी नहीं दी बी को 5,000 पर मंथ। तो सैलरी बी की कितनी आ जाएगी 60,000। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की, तो हमें कैलकुलेशन करनी है, क्लियरली शो करनी है, और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी। तो सबसे पहला काम वही हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, जैसे हमने 64 में किया, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। पार्टनर्स के नाम क्या क्या, ए एंड बी। क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी है पार्टनर्स की, क्लोजिंग कैपिटल है पार्टनर की 4,90,000 एंड 3 लाख हो गया। उसमें प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स कितनी कितनी अपने पास 40,000 एंड 20,000। 40,000 एंड 20,000 पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स आ गई। माइनस कर देंगे इसके अंदर से हम क्या, प्रॉफिट का शेयर पार्टनर्स का। पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना अपने पास 2 लाख, जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2:3 में। 2 लाख इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3। 2 + 3 5, 40,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा अपने पास, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 40,000 इंटू 2 80,000 एंड 1,20,000, ये आ गया। इसे माइनस करेंगे, इससे अपने पास क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल्स पार्टनर्स की 490 + 40 - 80, तो 40 माइनस कर दो, बैलेंस बच जाएगा 4,50,000 एंड यहाँ से 20 माइनस कर दो, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 2 लाख। अब यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि रेट गिवन है क्वेश्चन में। कितना रेट गिवन है अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% का रेट गिवन है। 4,50,000 का 6% कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 27,000 एंड 2 लाख का 6%, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 12,000।
ना वर्किंग नोट नंबर 2 से हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की ड्राइंग कितनी है 40,000, मल्टीप्लाई बाय डेट गिवन नहीं है तो 6 मंथ्स का कंसेप्ट, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में 10%। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे बी का। बी की ड्राइंग कितनी है 40,000, सॉरी बी की ड्राइंग अपने पास 20,000 डेट गिवन है नहीं, 6 मंथ्स का कंसेप्ट, मल्टीप्लाई बाय 10% का रेट, तो कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2,000 एंड 1,000। सो वर्किंग्स हो गई कंप्लीट। अब क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लेते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या ए एंड बी, लास्ट कॉलम टोटल का, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। सो सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है क्रेडिट। हमने कैलकुलेट किया 27,000 एंड 12,000, 27,000 एंड 12,000 टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 39,000। उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर जो कि होगा डेबिट। अमाउंट कितनी कितनी अपने पास 2,000 एंड 1,000, टोटल हो गया 3,000। तो आपको दिख ही रहा है टोटल कौन सा एक्सेस है, क्रेडिट एक्सेस है। नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास अब 27 माइनस 2 25,000, 12 माइनस 1 11,000, दोनों का टोटल। उसके अलावा शायद एक आइटम और था इसके अंदर है ना, हाँ सैलरी, बी को सैलरी और देनी 60,000 की। सो इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। बी को सैलरी और देनी है, मैंने ध्यान आ ही गया मेरे ध्यान मतलब क्वेश्चन करते हुए कि इसमें कुछ अलग था। 5,000 इंटू 12 इसे क्रेडिट करेंगे बी को, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 60,000 की सैलरी 60,000। अब कर लेते हैं टोटल। तो क्रेडिट हो गया, टोटल ऑफ क्रेडिट आ जाएगा 27,000, 72,000 एंड 69,000। ठीक है ये आ गया, ये आ जाएगा अपने पास 60 प्लस 39 99,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगी डेबिट होगी। डेबिट की अमाउंट कितनी है 2,000 एंड 1,000, टोटल हो गया 3,000। बैलेंस कौन सा एक्सेस है, क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है। कितना एक्सेस 27 माइनस 2 25,000, 72 माइनस 1 71,000 और इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 96,000। अब इस 96,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3। हमने कौन सा बैलेंस क्रिएट किया था क्रेडिट, अब इसे क्या कर देंगे डेबिट। कितनी अमाउंट से 96,000 से, और टोटल का कॉलम क्या हो जाएगा अपने पास नीलो। नाउ 96,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास 38,400 एंड 57,600। ठीक है, नाउ 38,400 से माइनस कर देंगे 25,000 तो बैलेंस कितना बचेगा 13,400 और इन दोनों में एक्सेस कौन सा डेबिट एक्सेस। क्लियर है। उसके बाद 71,000 से हम माइनस कर देंगे 57,600, कितनी अमाउंट बचेगी अपने पास 13,400 बैलेंस बचेगा और इन दोनों में एक्सेस कौन सा बैलेंस है क्रेडिट एक्सेस। अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री कब पास करेंगे अब हम 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को हम एंट्री पास करेंगे और एंट्री क्या हो जाएगी डेबिट। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक मिनट, हाँ ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री आ गई अपने पास ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। ए का डेबिट कितना एक्सेस है 13,400 और सी का 13,400। सो अमाउंट तो वैसी सेम रहती है। सो एंट्री होगी अपने पास ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, यही आपकी बुक में आंसर है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, सो हमने कवर कर ली क्वेश्चन नंबर 65 तक। 65 से पहले वाले क्वेश्चन देखने प्लेलिस्ट में, इसके बाद वाले क्वेश्चन जो आप देखोगे वो भी प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।